अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। रेवा जी, गुड मॉर्निंग। कैसा महसूस कर रही हैं आप? ये दवाई लाए थे आपके लिए, खा लीजिए, थोड़ा बेहतर लगेगा आपको। आपको कुछ याद है कि कल रात क्या हुआ था? क्या हुआ था कल रात को? छोड़िए रेवा जी, अगर आपको याद नहीं है तो आप दवा खाइए। हम तुमसे पूछ रहे हैं ना कि कल रात को क्या हुआ था? क्या हुआ था कल रात को? अरे रेवा जी, रात गई बात गई, छोड़िए ना, काहे पीछे पड़ेंगे। रेवा जी, ये लीजिए पानी। घिन आ रही है हमें तुमसे। तुम्ही ने हमारे जूस पे नशे की दवाई मिलाई है ना, ताकि तुम धोखे से हमारा फायदा उठा सको और हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सको। छी! वाह, एकदम सही पहचाना है आपने। हाँ, हमने उठाया है नशे में आपका फायदा। तुम इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। हम नहीं जानते थे कि प्यार का झूठा ढोंग करते करते तुम इतना नीचे गिर जाओगे। अभी आप जानना चाहती हैं कल रात को क्या हुआ? उन्होंने आपको नशे में संभाला और तो और पूरी रात आपकी हिफाजत में कमरे से बाहर खड़े रहे, और आपने उन्हीं पे उल्टा इल्जाम लगा दिया। हमें ना कभी कभी लगता भैया ही पागल है, जो आपके प्यार में इतने पागल हुए पड़े हैं। आप उनसे प्यार तो दूर, आप तो उनकी इज्जत तक नहीं करती। घिन आ रही है हमें तुमसे। तुम्ही ने हमारे जूस पे नशे की दवाई मिलाई ताकि तुम धोखे से हमारा फायदा उठा सको और हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सको। तुम इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर।
हम कितने बड़े बेवकूफ हैं। कोई किसी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाता है भला? हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? अब क्या करें हम? क्या करें? आज वो रेवा की वजह से पूरा बनारस हम पे थूक रहा होगा। और नहीं तो का सब लोग का बोल रहे होंगे कि ठाकुर साहब अपने घर में कैसी शराब पीने वाली, नाचने वाली बहू लेकर आए। छी! अरे वो रेवा की हरकत ने हमरे रुतबे, हमारी इज्जत को चोट दिया है। हमको छोड़ेंगे नहीं। हमें तो लगता है राघव और आपको बदनाम करने के लिए जानबूझकर कर रही है। अरे बहुत ही तेज है वो। ए गायत्री बहुरिया, तो क्या इतना नहीं पता है? घर की बहू लक्ष्मी होती है और कौन अपने लक्ष्मी की बुराई किस तरह से करता है? हैं? बाकी हमें पूरा यकीन है हमारी छुटकी बहुरिया बहुते अच्छी लड़की है, कौनो खराबी नहीं है उसमें। कल उसको किसी ने नशीला चीज पिला दिया था। लो, शैतान का नाम लियो और शैतान हाजिर। अब पता नहीं कौन सा नया ड्रामा करेगी ये लड़की। हे बहुरिया, आओ नाश्ता लगा है, नाश्ता करो। नहीं, नाश्ता नहीं, वो हम बस आप सबसे माफी मांगने आए थे। कल रात को जो कुछ भी हुआ वो हमने जानबूझ के नहीं किया। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। हो सके तो का बहुरिया है, हम सब ने तो का माफ कर दिया है। हाँ, और तुम घबराओ नहीं, हम जानते हैं बहुरिया, कल तुमको कोनो नशीली चीज पिला के शरारत किया था तुम्हारे साथ, और ऊपर से तुमने इस बात के लिए माफी भी मांग ले, तो फिर हो गई ना बात खत्म। है, आओ नाश्ता करो। हाँ बैठो। नहीं नहीं, हम बाद में कर लेंगे, आप लोग कीजिए। ए बहुरिया, तो का ये बात पता है, जब कोनो लड़की अपने नए घर में जाती है ना, तो खुशियों की गांठें धीरे धीरे खुलती है और आहिस्ता आहिस्ता सबको बताती है कि वो कितनी सक्षम है, कितनी मजबूत है, कितनी काबिल है? और इसके लिए कुछ रस्में निभानी पड़ती है। तो आज हम तुम्हारी रस्में शुरू करेंगे। आओ पहले नाश्ता कर लो। है? अरे मौसी जी, काहे समय बर्बाद करे हैं? अरे ये रेवा तो अपनी शादी को ही नहीं मानती। काहे ना ही मानेगी, हम कहेंगे तो जरूर मानेगी।
ए बोहरिया, आओ पहले नाश्ता कर लो, फिर तुमरा हम पहली रसोई की रस्म शुरू करेंगे। नहीं दादी माँ, आप कर लीजिए, हम बाद में करते हैं। तुम्हारी जैसी मर्जी, बाद में नाश्ता कर लेना है। अभी चलो हमारे साथ, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म शुरू करते हैं। चलो आओ, आओ हमारे साथ। ए भाभी, लगता है ये हीरा मौसी ना ये रेवा को बहू बनाकर ही मानेगी। हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन ये रेवा को इस घर की बहू कभी नहीं होने देंगे। अरे हम उनको इतना परेशान कर देंगे ना कि वो खुद ही घर छोड़ के भाग जाएगी। आज अपने बहुरिया के हाथ का पहला खाना खाएंगे। ये लो बहुरिया, चावल है और ये देखो ये बादाम काजू है, सब इसमें चीनी है। ए बहुरिया, हम तुम्हारे दिल के दर्द को अच्छे से समझते हैं। कैसे राघव बबुआ ने सब कुछ बता दिया है हमको, कैसे कैसे तुम्हारा जान बचाने के लिए तुमसे वो जबरदस्ती ब्याह किया। हम ये भी जानते हैं बिटिया कि प्यार में कोनो जोर जबरदस्ती नहीं चलता है, लेकिन तो भी तुम्हारा ब्याह जबरदस्ती से हुआ ना। तुम ये बिल्कुल नहीं समझना बिटिया कि हम अपने राघव बबुआ को ये बात सबके लिए समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने तजुर्बे से इतना जानते हैं बिटिया कि हमरे राघव बाबा के दिल में एक प्यार की मसाल जल रही है, और वो प्यार की मसाल तुम्हारे नाम की है। हमरे राघव बबुआ तुमसे बहुत ही प्यार करता है बिटिया, बहुत ही प्यार करता है। ये बात तो हम जानते हैं दादी माँ, यहाँ तक कि हम उसकी अच्छाई पे भरोसा भी करने लगे थे, लेकिन जिस तरह हमारे मन में उसके लिए भरोसा था ना, उसी तरह उसके मन में हमारे लिए बेईमानी थी। इसीलिए तो उसने धोखे से हमसे शादी की। तो अब आप ही बताइए ना, भरोसे के बदले बेईमानी, ये कहाँ का इंसाफ है? हे बिटिया, भले ही ये ब्याह धोखे से हुआ है, लेकिन हमरे राघव बाबा धोखेबाज नहीं है। हमरे राघव बबुआ को परखने के लिए तुमको जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन इस ब्याह को कब्बो खारिज नहीं करना बिटिया। ये जो हमरे राघव बाबा के नाम का मंगलसूत्र पहनी हो ना, ये भले नाजुक धागे का है, पर ये नाजुक धागा 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने का शक्ति रखता है। तो तुम भी थोड़ा अपने रिश्ते को बचाने के लिए, निभाने के लिए शक्ति लाओ, है? हमको पूरा भरोसा है, और तुम भी हौसला रखो, तुम्हारा ये ब्याह जरूर कामयाब होगा, है? अब चलो बिना वक्त गवाए जल्दी जल्दी खीर बनाओ, है? खूब मीठा बनाना, पहला रसोई है ना। चलो हम बैठते हैं, हैं?
अलग गणित की किताब जो रेवा जी इसे कभी समझ ही नहीं पाती। भगवान क्यों कर रहे हो आप हमरे साथ ऐसा? आपने हमें इतनी तकलीफ दी है कि अब दुख, दर्द, पीड़ा जैसा शब्द हमें छोटा लगने लगा है। क्यों भगवान, क्यों? भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कब से आपको फोन कर रहे तो फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? तुम्हारी भाभी ने ना हमरे प्यार को और नीचे गिरा दिया है और तुम चाहते हो हम तुम्हारा फोन उठाएं? टेंशन ना लीजिए भैया, घर चलिए, सब ठीक हो जाएगा। ये झूठे दिलासे मत दो हमें, समझ गए? मेरी भाभी जितना नफरत करती ना हमसे, कुछ सही नहीं होने वाला। अरे हमने नियत पर सवाल उठा दिया यार उन्होंने। तो आप टेंशन काहे ले रहे हैं? शांत हो जाइए ना। देखिए आपके प्यार को ना भाभी एक दिन जरूर समझेंगी, तो इतना टेंशन मत लीजिए। कुछ नहीं समझेंगे और हम नहीं होंगे अब उनके साथ खड़े। जो होगा ना उनके साथ घर में अब हम होने देंगे। ए बिंदिया, इस लड़की ने ना हमारी जिंदगी में बहुत खटास खोली है। तू एक काम कर, इसकी पहली रसोई की खीर में ना नींबू मिला दे। ठीक है बाबूजी। ये बिंदिया अचानक से रसोई में क्यों आई है? बिंदिया? हाँ, तुम जाओ, हम कर लेंगे। अच्छा जी, तो अब हम तुमसे पूछ के आएंगे क्या? और तुम्हारी बात मानेंगे? इना हमरा रसोई है और इस पे हमरा हक है, हम ऐसे नहीं जाएंगे। तमीज से बात करो हमसे, हम इस घर की बहू हैं। हमने कहा जाओ यहां से। लो, आ गई हमारी बहुरिया सबके लिए खीर लेकर। लेकिन कान खोल के सुन लो सब लोग, आज हमरे बहुरिया को बिना नेक दिए यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ये मनहूस ने पहले दिन ही अपशगुन कर दिया।
अरे रसोई का पहला खाना कभी भी गिराते नहीं हैं। का बताएं, एकदम में बोड़म बहू आ गई है इस घर में। एक को काम ठीक से नहीं कर सकती। बताइए, पहले ही रसोई में अनर्थ करती। ऐ लता, तुम लोगों को ये बात सब कौन बोल दिया है कि पहला रसोई का खाना गिर जाता है तो अनर्थ हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ए छुटकी बहुरिया, दूसरी कटोरी का खीर लो और गायत्री बहुरिया को दे दो। अरे नहीं मौसी जी, हम ना आपका बहुत लिहाज करते हैं, लेकिन वो का है ना, घर के रिवाज भी कुछ रिवाज है ना। वो का है ना, पहली रसोई का बनाया भोजन अगर गिर जाए तो उनको उठाकर खाना होता है।